बाल दिवस के अवसर पर बाल मेला और विज्ञान प्रदर्शनी में उपस्थित हमारे साथी छोटे भाई शिव कुमार जी, हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग बीच उपस्थित हैं। बीओ को कहाँ फुर्सत मिलती है कि अपने गांव जाकर के किसी कार्यक्रम में भाग ले ले, इतनी व्यस्तता है। आदरणीय बाबूजी आरपी सिंह जी, जिनका सानिध्य प्राप्त हुआ, और ऐसे दयालु हृदय अगर हो हम लोगों के बीच में, तो मैं समझता हूँ कोई कमी हम लोगों के बीच रह जाएगी। दूसरे शिक्षा जगत से हमारे राजेंद्र जी, अंग्रेजी के जो प्रवक्ता हैं, हमारे ग्राम प्रधान जी, ऊर्जावान ग्राम प्रधान जी, हमारे बीच आनंद जी, हमारे तमाम विद्यालयों से आए हुए शिक्षक साथीगण, संकुल प्रभारीगण, हमारे सम्मानित यात्रीगण भी आ गए हैं। जितने भी हमारे इस ब्लॉक के सम्मानित शिक्षकगण हैं, शिक्षा मित्र हैं, अभिभावक हैं, सबको मैं हृदय से नमन करता हूं, अभिवादन करता हूं इस प्रदर्शनी में, और धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं कि आप लोगों ने इस व्यस्तम समय में यहाँ आकर के इस प्रदर्शनी को सफल बनाया। इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री राम सज्जन जी, जो बहुत सरल हृदय, दयालु हृदय है और कभी कुछ किसी को नहीं कहते हैं, और शिवम जो इस प्रदर्शनी के कर्णधार हैं, और राकेश जी इनके सहयोगी, सभी लोगों ने मिलकर के इतना बेहतरीन कार्यक्रम आयोजित किया एक परिषदीय विद्यालय में। ये सब कन्वेंट विद्यालयों में मैं जाता हूँ, कभी कभी देखता हूँ, होता हूँ नगर शिक्षा अधिकारी के रूप में 2 साल मैं रहा, तो कन्वेंट स्कूलों में जाता था, देखता था, लेकिन परिषदीय स्कूलों में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करना अभूतपूर्व है। और ऐसी यदि हमारी धारणा है, ऐसी सोच है, तो निश्चित रूप से हमारे विद्यालयों के परिवर्तन से कोई रोक नहीं सकता है। और मैं अभी यहाँ आने से पहले 2 विद्यालय में गया था, कंपोजिट विद्यालय मुकुंदपुर जो पीएम श्री में है, और जीएनपुर। जब पहली बार मैं विजिट किया था 1 महीना पहले, तो वहाँ दोनों विद्यालयों को मैंने नोटिस दिया था गुणवत्ता के बारे में। आज मैं गया लगभग 1.5-2 महीना बाद, वहाँ देख करके आश्चर्यचकित रह गया कि वही बच्चे हैं, वही टीचर है, और इतना बड़ा परिवर्तन जीएनपुर में भी और मुकुंदपुर में भी। हमारे साथ ये काउंसलर हैं, ये हमारे सारथी हैं, लेकिन बहुत योग्य आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, हमारा ऑनलाइन काम यही कर देते हैं। तो हमारा जो टोटल काम होता है एकेडमिक पर ही, कापियाँ बच्चों की देखना, टीचर को समझाने पर काम हो जाता है। एमए पास हैं, लेकिन हमारे सारथी हैं, तो ये बहुत सहयोग करते हैं हमारे, ये भी साथ रहते हैं, देखते हैं। तो निश्चित रूप से जो एक आप लोगों की तीव्रता है वो दिखाई दे रही है, आपका जो जुनून है आप लोगों का कि हाँ हमको कुछ करना है, वो दिखाई दे रहा है। हम तो निमित्त मात्र हैं कि आपको इशारा कर देते, करने वाले तो आप हैं, धरातल पर आप कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं विकास क्षेत्र के समस्त शिक्षकों को, हमारे आरपी को, जितने हमारे शिक्षा मित्रों में हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि कम समय में, हमको आए अभी लगभग 2.5 महीना हुआ है, और 2.5 महीना में आप लोगों ने परिवर्तन करके दिखाया, ये अभूतपूर्व है। क्योंकि शिक्षा जगत में परिवर्तन दिखता नहीं है। आप साल भर किसी बच्चे पर मेहनत करेंगे तब उसके अंदर दिखाई देगा कि कुछ गुणवत्ता बढ़ी है, लेकिन इतने कम समय में आप लोगों ने जो है इतना बेहतर, मैं ऐसे कापियां नहीं देखता हूं, बच्चे को बुला को पढ़वाता भी, जो लिखा है टीचर वो बच्चा पढ़ ले रहा है कि नहीं पढ़ ले रहा है। तो मैं ये आश्चर्य होता है कि बच्चा पढ़ भी लेता है, जहाँ नहीं पढ़ पाता है मैं टीचर को बताता हूँ भाई उसके लर्निंग लेवल के अनुसार ही काम दीजिए, मैं वहाँ समझाता हूँ, उसको बताता हूँ। तो ऐसा कोई विद्यालय नहीं मैं जाऊँ और बच्चों से ना मिलूँ और वो कापियाँ उनकी चेक ना करूँ। मैं उनकी कापियाँ चेक करता हूँ एक एक बच्चे की, फिर उनको देखता हूँ क्या कमियाँ, टीचर ने क्या लिखा है, कैसे लिखा है, बच्चा पेंसिल से लिखा है कि नहीं लिखा है, छोटी छोटी बातों में मैं ध्यान देता हूँ। जो भी परिवर्तन आता है छोटी छोटी चीज़ों से आता है। आप चाहते हैं हम खूब लेक्चर दे करके बच्चों को विद्वान बना नहीं बना पाएंगे कभी। जो भी परिवर्तन आएगा छोटी छोटी चीज़ों से आएगा। बच्चों में कहाँ से हम शुरू करें, बच्चे को सामान्य से विशिष्ट की ओर ले जाना है। हम विशिष्ट बातें एक ही बार बता देंगे नहीं बच्चा समझेगा। और एक ट्रेनिंग का हिस्सा है कि हम सामान्य चीज़ें छोटी छोटी बातों को बताएं बच्चे, छोटे छोटे उसके व्यवहार परिवर्तन करें हम, तब जाकर के उसमें बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। हम बड़ा परिवर्तन क्या उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, हम बड़ा परिवर्तन दिखा देंगे। तो निश्चित रूप से एक परिवर्तन की लहर विकासखंड में आप लोग दिखा रहे हैं। इसके लिए विकासखंड के जितने भी हमारे सम्मानित शिक्षकगण हैं सभी को मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लोगों ने कम समय में अच्छी तरह ये आज चाचा नेहरू की जयंती है, बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। छोटे बच्चों की खुशियों के लिए ये जो प्रेम का प्रतीक है गुलाब, आप शिवम ने दिया, बड़ा अच्छा सिलेक्शन किया है कि आज कुछ
गुलाब का फूल दिया है, और गुलाब प्रेम का प्रतीक है, और चाचा जी अपने पॉकेट में लगाए रहते थे क्योंकि उनको बच्चों से प्रेम था। तो प्रेम ही सब कुछ है। किताब में एक लंका प्रेम की दोहे हैं इसमें, मिला ही न रघुपति बिन अनुरागा किए कोटि जप जोग विरागा। तो जब तक अनुराग नहीं होगा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। राम है केवल प्रेम प्यारा जान ले जो जानन यारा। तो प्रेम ही सब कुछ है, और इसके लिए प्रेम से ही बच्चों को खुशी मिल सकती है। आप जबरदस्ती कोई सिखाना चाहते हैं नहीं सिखा सकते हैं। जब तक बच्चों से आपका अटैचमेंट नहीं होगा, जब तक आपकी आत्मीयता बच्चों से नहीं होगी, बच्चों को आप कुछ नहीं सिखा सकते हैं। थोड़ा आप रोष में हो जाइए, बच्चा आपसे डर जाएगा, भाग जाएगा। बच्चा बहुत संवेदनशील होता है, आप काइट बोल देंगे आपके पास नहीं आएगा। तो कितना आप बच्चे से आपका अटैचमेंट है, आपकी आत्मीयता बच्चे से कितनी गहरी है, उतना ही आप बच्चे को सिखा पाएंगे। तो इस दिशा में आप लोगों ने बहुत बेहतर काम किया है। हर सैटरडे को जो हैप्पीनेस चलाते हैं इसी का एक हिस्सा है, और मैं देखता हूँ उस दिन कितने बच्चे उत्साहित रहते हैं। आप लोग भी देखते होंगे कितना बच्चा उसमें प्रफुल्लित रहता है, कितना अच्छा जो कन्वेंट में चीजें दिखती हैं वो आपको सैटरडे के दिन दिखती है। मैं देख करके आश्चर्य हूँ कि परिषद के बच्चों ने बनाया है, काम किया है। क्रिएटिव ग्रुप से आप सब लोग जुड़े हुए हैं, देखते होंगे इतनी यूनिक चीजें आती हैं, हमको विश्वास नहीं होता है कि ये हमारे परिषद के बच्चे काम कर रहे हैं। ये सब करने वाले आप ही हैं। तो एक जो हमारी अवधारणा है कि हम बच्चों को निपुण बनाएं, उसमें बहुत बड़ा रोल है। हम बच्चों के साथ कैसा आत्मीय संबंध विकसित करते हैं। 5 टूल किट में आपका है आत्मीय संबंध। तो आत्मीय संबंध हमारा कितना है? जो हमने राइटिंग का अभियान चलाया वो टूल किट का हिस्सा ही है। आप बच्चे कापी पर लिखते हैं तो उसका आत्मीयता उसका बढ़ता है। गुरु जी ने काम दिया है, उसका रिफ्लेक्शन होता है। आप जी गार्जियन देखता है, कहता है कि शिक्षक आप पढ़ा रहे हैं, हमारे बच्चा इतना अच्छा लिखता है, दिखाने के लिए आपके पास कुछ है। तो ये हमारे कभी किसी को डांट दिया, किसी को नोटिस दे, उसको अन्यथा कभी लेने की जरूरत नहीं है। जो जिससे प्यार करता है उसी को डांट सकता है। हम किसी दूसरे आदमी को क्यों डांट पाएंगे? बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। लेकिन आपको, आपसे हमारा लगाव है, हमारे परिवार का हिस्सा है, सदस्य हैं, तो आपको मैं डांट सकता हूँ। और तो मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, अकेला आदमी हूँ, किसी को डांटेंगे हमारी हिम्मत कहाँ है? यहाँ गोरखपुर से आया हूँ, देवरिया से आया हूँ, लेकिन आप लोगों का प्यार है कि मैं आपको डांट पाता हूँ, आपको कुछ करता भी अच्छा काम करते हैं। तो इसको कभी अन्यथा नहीं लीजिएगा, और अच्छा इसी अभियान को चलाइए। हम लोग का मानव जीवन है। और एक किताब के बारे में भी कह दूं कि इसमें हमारे गुरु जी की एक किताब है, और दुनिया में तमाम अनाचार, पापाचार, व्यभिचार फैल रहा है, तो उसी दिशा में है कि एक आध्यात्मिक विचारधारा भी बनाया जाए ताकि आदमी को कर्तव्य बोध हो, हमको क्या करना चाहिए, सही क्या है, गलत क्या है। इसमें महात्मा गांधी की परिभाषा को हमने कोट किया है कि शिक्षा वह है जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करे। तो हमारा भौतिक विकास तो हो रहा है, शारीरिक विकास होकर हम चांद पे पहुंच गए, मानसिक विकास भी हो रहा है, लेकिन हमारा स्पिरिचुअल जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो रहा है।